नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम लेखक और उनके उपनामों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यापति की, जिन्हें कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन, अभिनव जयदेव और मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। इसमें मैथिल कोकिल ये इनका प्रसिद्ध उपनाम है। विद्यापति मैथिली के सर्वोपरि कवियों में से जाने जाते हैं। अपनी कोकिल कंठता के कारण ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। अब बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की, जिन्हें हरिऔध का उपनाम दिया गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिऔध जी को ही जाता है। हरिऔध के उपनाम से इन्होंने अनेक छोटे बड़े काव्यों की सृष्टि की है। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें रसिक केंद्र, राष्ट्र कवि और दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें राष्ट्र कवि इनका प्रमुख उपनाम और उपाधि है। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। महात्मा गांधी ने तो उन्हें राष्ट्र कवि की भी पदवी दी थी। अब बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने देशवासियों को भी त्याग और बलिदान का उपदेश दिया। माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्णतः ओतप्रोत होने के कारण ही भारतीय आत्मा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जयशंकर प्रसाद, जिन्हें कलाधर कहा जाता है, जब जयशंकर प्रसाद 9 साल के थे तभी उन्होंने कलाधर नाम से एक सवैया लिखकर ये साबित किया था कि वे एक प्रतिभावान व्यक्ति हैं। बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जिन्हें निराला उपनाम दिया गया है। इसके अलावा इन्हें महाप्राण, साहित्य शार्दुल भी कहा जाता है। हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाने जाते हैं। एक भारतीय कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकारक थे ये। बालकृष्ण शर्मा, जिन्हें बालकृष्ण शर्मा नवीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें नवीन इनका उपनाम है। इनकी कविता में स्वच्छंदतावादी धारा के प्रतिनिधि स्वर के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, गांधी दर्शन और संवेदनाओं की समान ऊर्जा और उठान के साथ सुनी जा सकती है। बात करते हैं शिव मंगल सिंह की, जिन्हें सुमन उपनाम दिया गया है। इसके अलावा इन्हें विभ्राट वासना के कवि भी कहा जाता है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। उन्होंने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया, बल्कि युग के मुद्दों पर भी निर्भीक रचनात्मक टिप्पणियां भी दी थीं। रामधारी सिंह दिनकर इनका उपनाम है। इसके अलावा इन्हें अधैर्य के कवि और समय सूर्य भी कहा जाता है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए थे और स्वतंत्रता के बाद इन्हें राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाने लगा था। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि हैं। बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की, जिन्हें अप्सरा लोक का कवि स्वरसिद्ध गोसाई दत्त पंत के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनका नाम गोसाई दत्त था। उन्होंने अपना नाम बदलकर बाद में सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। इसमें रेणु इनका उपनाम है और धरती का धन भी इन्हें कहा जाता है। इनका लेखन प्रेमचंद्र की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और इन्हें आज़ादी के बाद प्रेमचंद्र की भी संज्ञा दी गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें 20वीं सदी का वाण भट्ट, वैद्यनाथ द्विवेदी और व्योमकेश के नाम से जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंधकारक, आलोचक और उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। अब बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। यहाँ मुक्तिबोध इनका उपनाम है। भयानक खबरों का कवि भी इन्हें कहा जाता है। मुक्तिबोध तार सप्त के पहले कवि थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन
जिन्हें अज्ञेय उपनाम दिया गया है। इसके अलावा इन्हें कुट्टी चातन, कठिन गद्य के प्रेत के नाम से भी जाना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और एक अध्यापक के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं दुष्यंत कुमार की, जिन्हें हिंदी गज़लों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। दुष्यंत कुमार त्यागी एक हिंदी कवि, कथाकार और गज़लकार थे। तो ये आज के हमारे लेखक और उनके उपनाम थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।